राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 39,194 के पास हुई है, ठीक है। और 39,194 के पास क्लोजिंग हुई है। बट अभी अगर आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स और इनको देखेंगे तो ये सब नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। 31,768 पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है और 16,856 पे हमारा SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों बैंक निफ्टी और निफ्टी में आ गई है। तो उसका एक कारण है, क्रेडिट स्विस नाम की एक कंपनी है जिसने बोला है कि अब हम बैंक्स को और पैसा नहीं दे पाएंगे और आप लोग अपना हम मदद नहीं कर पाएंगे, आप लोग अपना काम अपने एंड से करिए, हमारे एंड से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये खबर आती है 1 घंटे पहले, अभी इसमें दिखा रहा है बट ये न्यूज़ बहुत पहले ही आ गई थी। और तो जो मार्केट को पता लग जाता है, ये सारी चीज़ें मार्केट में इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता है मार्केट के अंदर से इतनी चीज़ें क्यों सबको पता लग जाती हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और बड़े लेवल्स पे इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो कंटिन्यूस सेलिंग, आप ये देखिए 27 जनवरी से ही उन लोगों ने सिर्फ सेल करना शुरू किया है। 27 जनवरी से ये सेल होती है। और ये जो एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक खींचोगे ना, ये देखिए, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हो तो सम सॉर्ट ऑफ ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है 3 मार्च को, तो लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक है, एक ब्रेकआउट हुआ है। बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट कंटिन्यूस बैक टू बैक फॉल होते चले गए, ठीक है। जिसका एक मेजर कारण SVB बैंक भी रहा। SVB बैंक ने सारा सिनेरियो ख़राब कर दिया, इसके वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो कल कौन से लेवल्स पे बैंक निफ्टी खुल सकता है, तो मोस्टली चांसेस बैंक निफ्टी इज़ ओपनिंग नियर 38,800 अराउंड, ठीक है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 38,800 के पास अगर मार्केट खुल जाती है तो हमारे लिए मच बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं मिला ना, अगर 38,800 का लेवल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी, तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 38,000 का फर्स्ट, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट मिलेगा वो आपको एटलीस्ट 37,900 के पास मिलेगा वीकली एक्सपायरी पे। अब मैं आपको कहूँगा कि आप कल की एक्सपायरी पे ट्रेड बिल्कुल मत करना, क्योंकि कल की एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। और हार्ड एंड ट्रूथ बता दूँ, अभी क्या कहते हैं कि कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और कहीं पे भी तुरंत आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा है। अगर आप देखोगे RSI डाइवर्जेंस जो है वो 30 पॉइंट्स पे आके ट्रेड कर रहा है डे फ्रेम पे, और यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जब RSI 30 पॉइंट्स के आसपास आता है तो एक बाउंस बैक मिलता है। तो आप बाउंस बैक का इंतज़ार करिए, ठीक है। अगर कोई गैप डाउन मिल भी रहा है आपको, तो आप वहाँ पे चांसेस ओपन रखिए अपने, कि अगर आपको 15 मिनट पे या 5 मिनट पे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है और वो सस्टेन कर जाती है और उसके ऊपर जाती है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर के रेंज में ट्रेड करिए, ठीक है। एज़ इट इज़ आपका निफ्टी भी सेम सिनेरियो में, निफ्टी आज थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। एक बार को लग रहा था कि निफ्टी में अच्छी खासी एक रिकवरी आ जाएगी, बट निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पाया 17,050 का लेवल, और वहाँ से पहले ओपनिंग होती है 17,200 के पास, लेकिन वहाँ से वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है और मार्केट में वो 17,027 के पास क्लोजिंग दे देता है। बट अभी जो मार्केट दिखा रहा है वो 16,800 के पास दिखा रहा है। तो हमारी जो मार्केट है वो कल एटलीस्ट 16,900 के पास या 16,850 के पास खुल सकती है। तो माय कंसर्न कि आप अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो आप थोड़ी देर वेट करिए, 15 या 20 मिनट। 15-20 मिनट के बाद से जब मार्केट का डेटा एक फ्रेश हो जाता है, उसके बाद आप लॉन्ग की पोजीशंस में जाने की कोशिश करिए एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो नीचे डाउन साइड में मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन अगर 16,800 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, ठीक है, 5 मिनट पे, अगर उसको भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, अगर 5 मिनट की जो कैंडल है वो रेड बनती है और क्लोज
उसके नीचे होना शुरू हो जाती है, जो दूसरी 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। जैसा कि इस तरीके की कैंडल आज बनी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, शायद आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा। इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से अगर कोई गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, सपोज़ आप इसे ही रेड मानिए, ठीक है, इस रेड कैंडल के नीचे, ठीक है, यहाँ पे अब पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हुई, तीसरी कैंडल, तीसरा कैंडल अगर इसका लो ब्रीच करके नीचे की साइड में जाती है, ठीक है, तो आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को सेल कर दीजिएगा, ठीक है। और आप कम से कम एटलीस्ट 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का टारगेट लगा के चलिए, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ना बहुत ज़्यादा ब्रूटल मत हुआ करिए। एज अ रिटेल ट्रेडर आपको मकसद होना चाहिए कि आपको पैसे बनाने हैं, ना कि गंवाने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मार्केट ने एक हमें मौका दिया 11 बजे के टाइम पे, यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट लिया था इसने, और यहाँ से 17,153 से मार्केट एटलीस्ट 17,221 तक गया, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ से 80 पॉइंट्स मिले। लेकिन जब दिमाग में सिर्फ सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज चल रहा है ना, तो वो चीज़ यहाँ से मार्केट चाहती तो ऊपर जा सकती थी, लेकिन इतना प्रेशर बिल्डअप है, इतना प्रेशर बिल्डअप है कि वहाँ से उन्होंने फिर बेचा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार और कोशिश की बायर्स ने 1:40 पे, यहाँ से फिर दोबारा सेलिंग, और इतनी ज़्यादा सेलिंग, एफआईज़ के पास पैसा बहुत है, हमारी मार्केट उसको फाइट नहीं कर पा रही है बाउंस बैक, क्योंकि एक तरफ से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, डीआईज कब तक खरीदेंगे। रिटेलर्स आप भी हो, आप सिर्फ पुट खरीदते जाओगे तो आप तो एटलीस्ट सिर्फ उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हो, अपनी मार्केट को गिराते जा रहे हो। तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचो और स्मार्ट बनो यार, ठीक है। अपनी मार्केट में अगर थोड़ा सा इस गिरावट आ रही है तो उसमें कहीं स्ट्रेंथ देने की भी कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। और बाकी मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बना के यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। राधे राधे फ्रेंड्स।